ट्रिगो का वो आप लोग बना के लाए हैं इसका, देखिए तो ये बुक इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो निकालिए यहां से, इनवर्स ट्रिगो लाए हैं तो निकालिए इनवर्स ट्रिगो। कोई बच्चा हमसे मांग तो रहा था इनवर्स ट्रिगो का, शायद हम नहीं दे पाए, उसको ध्यान नहीं रहा होगा किसी पर्सन। देखो इनवर्स ट्रिगो कौन से पेज नंबर में हो सकता है? ट्रिग्नोमेट्री में होगा क्या कि फंक्शन में होगा? अलग से इनवर्स ट्रिगो का नाम दिया नहीं इसने। अच्छा देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पहले खोज के, ट्रिगो में है। अच्छा ट्रिगो में है तो हाँ है तो ट्रिगो में ही, तो शुरू करते हैं। इनवर्स पता तो चल जाता है कि ये इनवर्स का है। 16 से 20 वाला ही क्वेश्चन डिस्कस करना है। शुरू करते हैं। 1 3 41 ये वाला बनाए हैं, तो उससे भी कर सकते हैं। पहले इससे कर लेने दीजिए, ठीक है, फिर वो बुक भी मेरे पास शायद है, उसको हम लेके आते हैं, फिर उससे भी कर देंगे। 1 3 6 पीयूष का है। देखिए हम 6 लिख देते हैं, पहला 10 टर्म का समेशन है, नहीं तो कई सारे tan इनवर्स का समेशन, वो वाला क्वेश्चन है ये, आखिरी में जो किए थे ना हम लोग, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/30। इसका क्वेश्चन ग्रुप पे भेज दीजिएगा, ठीक है, भेज देंगे प्राची, ग्रुप पे भेज देंगे। 1/30 प्लस tan इनवर्स 1/21, ये 10 टर्म्स तक है। कह रहे हैं कल ही शायद कोई रिक्वेस्ट किया था, हम देखे भी थे मैसेज को, भेजना भी चाह रहे थे, लेकिन अच्छा हम घर पे थे उस समय, कोई मेरे को रात में मैसेज किया था, लेकिन ये हमें ऑफिस में छूट गया था, इसलिए हम नहीं भेज पाए। हम भेज देंगे, आज हम समय निकाल के इसको भेजेंगे, चाहे जैसे भी भेजेंगे समय निकाल के। आप ही किए थे कुमोद, ठीक है, घर पे था, घर पे थे, ये ऑफिस में था, नहीं भेज पाए, आज हम भेज देंगे। हाँ तो इसको 10 टर्म तक सम निकालना है, ठीक है, इसको 10 टर्म तक सम निकालना है। इसको देखते हैं कैसे, ठीक है। देखिएगा tan इनवर्स 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1 चलेगा, देखते रहिएगा। tan इनवर्स 1 प्लस 3 इंटू 2 3 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 4 इंटू 3 4 माइनस 3, 10 टर्म्स, ठीक है। आपका 2 बजे वाला फिजिक्स का क्लास सस्पेंड करना पड़ा हमें, ठीक है, इसलिए हम जानबूझ के मैथ और बायो उसकी जगह पे कर दिए, तो 2 बजे से ना करके हमें 12 बजे एडजस्टमेंट करना पड़ा। रेंज -1 से, अच्छा पहले इसको कर लीजिए ना, फिर हम 1 को करते हैं, पहले इसको कर लीजिए ध्यान से, ठीक है, फिर 1 को देखते हैं, इसको करने दीजिए। और हाँ सब सेट तो हो गया है। ये पहला क्वेश्चन है बाबू सन्नी, ये पहला क्वेश्चन है, इसको tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3
अब मेरे को जो एक समस्या है वो हम आपके सामने पेश करते हैं, वो हम उम्मीद करते हैं आप लोग गाइड करेंगे। पहला टर्म में 1 2, दूसरा टर्म में 2 3, तीसरा टर्म में 3 4, तो 10वां टर्म में क्या होगा? 9 10 10 11 11 12 क्या होगा 10वां टर्म में? पहला टर्म में 1 2, दूसरे टर्म में 2 3, तीसरे टर्म में 3 4, 10वां टर्म 10 टर्म तक था, 10वां टर्म में क्या होगा? 11 10। ठीक है प्रियांशु, 11 10 tan inverse 11 minus tan inverse 8। ठीक है, 1 2 3 10। अब कैंसिलेशन, तो मेरे पास आ गया tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1, और ये चाहिए था tan s, इसको इसने नाम दिया s। तो और सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स 11 माइनस 1 बाई 1 प्लस 11 इंटू 1, s बराबर tan इनवर्स 10 बाई 12, so 5 by 6, so tan s is equal to 5 by 6, tan s बराबर 5 by 6। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, tan s 5 by 6। चलिए समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ हमसे पूछा गया था, क्या था वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रेंज -1 से +1 नहीं लिए, उसको बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, -1 से 1 नहीं लिए, प्रियांशु का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1 में रेंज, साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से +π/2 होता है। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है प्रियांशु। रेंज -π/2 से +π/2 होता है। आपको डोमेन ही पूछा गया है, आपसे शायद बाय मिस्टेक रेंज लिखा गया है। ठीक है, हाँ डोमेन ही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, डोमेन कर रहे हैं तो कर देंगे। हाँ वही हम भी कह रहे हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पहले इसको इरेज करेंगे, इरेज कर रहे हैं। डोमेन रेंज वाला भी कई क्वेश्चन हमने कराया था आपको एग्जांपल्स में, अगर ध्यान होगा तो। आपका क्वेश्चन है 1, fx is equal to sin inverse mod x plus 5 divided by x square plus 1। इसका डोमेन निकाल लेंगे तो बाबू का डॉट क्लियर हो जाएगा। तो डोमेन निकालते हैं इसका। सबसे पहले डोमेन निकाले उससे पहले हम आपसे सवाल पूछते हैं, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? ये आपको पता है, मेरे हिसाब से एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, होता है। ठीक है, अब इसका अपना डोमेन -1 से 1 होता है। So mod x plus 5 upon x square plus 1 modulus less than is equal to 1, ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये कंफर्म पॉजिटिव है, ये भी कंफर्म पॉजिटिव है, ओवरऑल कंफर्म पॉजिटिव है। ओवरऑल कंफर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जब है ही तो मॉडुलस से भी पॉजिटिव निकलेगा। आप ध्यान दीजिए, मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 को ही हम लिखते हैं x को -1 से 1। तो मेरा डोमेन -1 से 1 है, उसको हम इकट्ठा मॉड x लेस देन इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, इकट्ठा।
अब पूरा का मॉड लेके लेस देन इज इक्वल टू 1 हम किए हैं। ये कंफर्म पॉजिटिव, ये कंफर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव, तो मॉडुलस से पॉजिटिव निकलेगा। ये रहा मॉड x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर को भी मॉड x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 1। सुमित कुमार आए हैं, अब हो जाएगा। प्रियांशु कह रहा है कि अब हो जाएगा, आप लोगों को भी हो जाएगा। चलिए कुछ देर और कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कंफर्म पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई टेंशन नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मॉड x प्लस 5 लेस देन इज इक्वल टू मॉड x स्क्वायर प्लस 1। राइट साइड से देखेंगे, मॉड x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से साइन स्कीम चलाएंगे। सीखा को भी लगता है कि हो जाएगा, ठीक है। जब आप लोग इतना ही जिद कर रहे हैं तो हम भी उंगली नहीं करेंगे, कर दीजिए खुद अपने से। डोमेन निकालना था। चलिए, तो ये हमारा 6 तक हो गया, लेकिन 2 केस करके करते हैं तो उसे नहीं आ रहा। अरे आ रहा है, आपको करने नहीं आता, वो बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है 5 माइनस 1 से 1, ठीक है, या इसको y कर लेते हैं, जिसमें y पहले से पॉजिटिव है, ये हमें मालूम। तो पहला केस है y ग्रेटर देन -1, तो हम कहेंगे y पॉजिटिव है तो -1 से ज्यादा बिल्कुल होगा, हमेशा के लिए होगा, ऑल रियल नंबर के लिए होगा। सेकंड सिनेरियो y लेस देन 1, तो पॉजिटिव नंबर 1 से छोटा हो चलता है। तो यहाँ क्या आया y लेस देन 1। अब इसको इसको और इसको सबको ध्यान रखिएगा, तो y फ्रॉम 0 से 1 आएगा। अब आप कहेंगे इसको करने से नहीं आएगा, नहीं का आया, कॉमन लेना होता है। इसको 2 पार्ट में बंटता है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। दोनों पार्ट का अलग अलग सॉल्यूशन निकालिए और दोनों के बीच में एंड कीजिए। कॉमन लिए थे, लेस देन 1 कैसे हो गया, कहां पर लेस देन 1 कर दिए। जौहर, लेस देन 1 कैसे हो गया। ये इसका डोमेन होता है बाबू, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है। आपको जब लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -1 था तो यहां से ऑल रियल नंबर ही था, आपको पता नहीं क्या क्या आ गया। जब वो -1 से ज्यादा था, पॉजिटिव नंबर -1 से ज्यादा था, तो ऑल रियल नंबर लिखना था। तो आपको पता होगा शायद, सेट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट होता है, लेकिन सेट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट किया जाए तो सेट ए होता है। सो ऑल रियल नंबर के साथ किसी छोटे सेट को जब इंटरसेक्शन कीजिएगा तो वही छोटा सेट आता है। तो -1 से ज्यादा वाला में ऑल रियल नंबर है, और ये वाला आपको एक सॉल्यूशन दे रहा है, तो इसके सॉल्यूशन एंड ऑल रियल नंबर दोनों का कॉमन करने पे इसी का सॉल्यूशन रहेगा कॉमन। मोड से हटा के 2 केस करके बना दीजिए। अच्छा, मोड से हटा के 2 केस करके बना दे, लेकिन उस केस का तो कुछ करना नहीं है, जो करना है सो इसी का करना है। दो केस, वैसे 2 केस आप करना क्यों चाह रहे हैं प्रियांशु?
दो केस करना ही क्यों चाह रहे हैं आप? अगर दोनों एक वेरिएबल में आ सकता है तो आपके लिए आसान ना हो गया। दोनों एक में नहीं हो सकता था तो करते, यहां तो एक में हो सकता है, कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 के आगे। हाँ उससे आएगा, उससे आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन को चेक कीजिएगा, उससे आएगा। इसके बाद है आपका 13। हाँ ट्राई कीजिएगा, और नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिएगा, नहीं होने पे स्क्रीनशॉट हमें भेजिएगा। 13 पीयूष का है, देखिए क्या है। हम्म 13। एफ डैश एक्स, अच्छा डिफरेंशिएशन भी शामिल कर दिया। चलो डिफरेंशिएशन आप लोग थोड़ा बहुत तो सीख लिए हैं आप। एफ डैश एक्स tan इनवर्स sec x प्लस tan x माइनस -π/2 से प्लस π/2, ये x है। सीटी का भी है 13। F0 0 दिया और F1 का टारगेट है, F1 टारगेट में है। F1 क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले इसको हम हाफ एंगल्स में करने की कोशिश करते हैं, हाफ एंगल्स। tan इनवर्स sec x को 1/cos x, sin x को tan x को sin cos x। ओके, tan इनवर्स cos x को cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 एंड 1 प्लस sin x को cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। चलिए हम आगे बढ़े उससे पहले बताइए क्या यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया? अरे थ्योरी करवाएंगे, थोड़ा पढ़ाने तो दीजिए कुमुद, थ्योरी करवाएंगे, थोड़ा सा तो करवाने दीजिए डिस्कशन। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक फैक्टर ए प्लस बी है जो इससे कट जाएगा, और कटने के बाद cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2 आया। अब cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो tan भी आ सकता है, tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। ओके, तो अब हमारे पास ये tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2 ये है, जिसको आप इसके हिसाब से देखिए क्या होगा। x/2 का रेंज पहले निकालिए। हाँ टेस्ट का आंसर कभी भी दे सकते हैं,
x/2 होगा -π/4 से प्लस π/4, तो π/4 प्लस x/2 0 से π/2। tan इनवर्स tan x 0 से π/2 में y बराबर x होता है, इसलिए ये बना हमारा f' का वैल्यू ये बनेगा π/4 प्लस x/2। अब इंटीग्रेट करेंगे तो f(x) इंटीग्रेशन फ्रॉम f' dx। आपको अगर डायरेक्ट, चलिए डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वाले निकालते हैं, तो ये आपको कांस्टेंट का π/4x एंड x/2 का x²/2 हो गया, प्लस कांस्टेंट टर्म c। धीरे धीरे ही करते हैं। x/2 समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो x/2 को समझिए। x का रेंज -90 से +90 दिया हुआ था, तो 2 से सबको भागा देंगे, 2 से सबको भागा देंगे, तो ये π/4 x/2 π/4 हो गया। और ये एंगल बनाना है π/4, π/4 सब में ऐड करेंगे, सब में π/4 ऐड करेंगे, तो ये 0, ये π/4 प्लस ये 90। अब आपको 0 से π/2 के बीच में tan इनवर्स tan x का ग्राफ क्या होता है, y बराबर x होता है, तो जो है एंगल वही एंगल लग जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट का kx, x का x²/2, f0 बराबर 0 होने के कारण 0 0 आपको c 0 आ गया। अब c 0 है तो f1 निकालिए, f1 x की जगह 1 रखेंगे, π/4 प्लस 1/4, π/4 प्लस 1/4। हाँ हेलो, हाँ इन्हें से तो निकल तो जामू मोई तो यू का के क्योंकि एक पर्टिकुलर रोड में ब्लॉक कैले है, तो सामने वाला जो है यहाँ से पूरा ब्लॉक कर देते, हनुमान मंदिरिया पर इससे खाली खुले है, तो जो बड़ी जाम नहीं है तो एनएस निकाल चुका था बहुत पे करता है। निशांत मौर्य आपका डॉट क्लियर हुआ, ये 13 भी हो गया। और आगे देखते हैं, सेवेंटीन, ट्वेंटी 24, 27, 32, 34, 41, 41, ठीक है। 41 को देखिए, ये समेशन वाला क्वेश्चन है, पहले हम लिख देते हैं उसके बाद विचार करेंगे कुछ भी इसके बारे में। 41 को देखिए क्या क्वेश्चन था 41 में। 41 19 में क्वेश्चन पूछा गया, कॉट ऑफ सिग्मा कॉट इनवर्स n is equal to 1 to 90
1 प्लस सिग्मा टू पी टी बराबर 1 to n। इसका वैल्यू पूछा गया है, इसका वैल्यू पूछा गया है। कई लोग खाली थ्योरी करना चाहते हैं, लेकिन ये बताइए अगर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं बनाएंगे, एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस हमें बनेंगे? नहीं ना बनने वाले, हमें बनाने ही होंगे। इसका वैल्यू पता करना है तो सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को देखते हैं। ये क्या होगा? कॉट ऑफ सिग्मा n बराबर 1 to 19 कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 बाहर सिग्मा पी क्या हो गया? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 2 गोज अवे। क्वेश्चन बैंक नहीं है, हम भेज दिया करेंगे, हम भेज दिया करेंगे। n बराबर 1 to 19 कॉट इनवर्स, इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, और ऊपर में जो 1 जाएगा उस 1 को हम ऐसे एडजस्ट कर देते हैं, तो ये सेट हो जाएगा कॉट ऑफ tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। ये कितना हो रहा है ये देखा जाए। कॉट ऑफ सिग्मा n बराबर 1 to 19, तो इसको सम करने पे tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1 हो गया। अब यहाँ कॉट ऑफ tan इनवर्स 20 माइनस 1 बाई 1 प्लस 20 इंटू 1, इसको पलट देंगे तो एक दूसरे को निगेट करते हुए 21 बाई 19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ था। पीयूष क्या आपको समझ में आया? पीयूष क्या आपको समझ में आया? ठीक है। 44 48 54 डन। तो ये हो गया थर्ड लाइन रिपीट, ये हो गया है। ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ सिग्मा n बराबर 1 to 19 tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिए, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिए हैं, और अब 1 को n प्लस 1 माइनस n कर दिए। ये प्रॉपर्टीज है, समझे सन्नी? ठीक है। अब हम थ्योरी करने वाले हैं, अपने साथी लोगों को बता दीजिए कि यह थ्योरी होगा, और 41 ईयर वाला जो क्वेश्चन बैंक है
पीयूष आंसर आ गया तो आपसे हम बतिया लेंगे फोन पे, ठीक है ना? तो वो कंफ्यूजन हम बतिया के सॉल्व कर लेंगे। ये वाला आज हम भेज देंगे आप लोगों को, आज ये पहुंच जाएगा पीडीएफ में। जिनके पास नहीं है क्वेश्चन बैंक वो भी एक बार अटेम्प्ट ले लीजिएगा, और कल हम लोग इसको और 41 ईयर वाला इनवर्स ट्रिगो को डिस्कस कर देंगे। इससे हमारा ये हो जाएगा कि इनवर्स ट्रिगो का डिस्कशन फुल एंड फाइनल हो गया। देन हम लोग डिफरेंशिएशन का स्टार्ट कर लेंगे, डीपीपी, ठीक है? अभी हम लोग थ्योरी करने वाले हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का। कल वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया जो दिए थे, कल कौन सा क्वेश्चन दे दिए? कौन 1 + x वाला दिए थे क्या प्रियांशु? 1 + x वाला दिए थे, 1 + x 3 + x², ऐसा कुछ था। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या है और क्यों नहीं आ रहा। कहीं क्वेश्चन उससे तो मिस्टेक नहीं है। ग्रुप में एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिए थ्योरी स्टार्ट्स। हाँ, आंसर 4 था। जिनको ज्वाइन करना रहे वो ज्वाइन कर सके। fx is equal to 1 + x 3 + x² का पावर 1/2 into 9 + x³ का पावर 1/3, और हमें f' -1 चाहिए था। ओके, अब इसमें सबसे पहले लॉग लेंगे, log fx, log 1 + x पावर बाहर +½ log 3 + x² +1/3 log 9 + x³। ये जिस कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट के क्वेश्चन मेरे इसको 2 दिन पहले शायद एक बच्चा पूछा था, और उसको 3 क्वेश्चन था, तीनों में यही कंसेप्ट लगा हुआ। ठीक है, ये लिमिट का क्वेश्चन बनता है 0/0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, 0/0 अनडिफाइंड होता है, तो आपको ये फॉर्मेट नहीं आने देना। लेकिन 0/0 अनडिफाइंड होता है, लेकिन x - 1/x - 1 जहां लिमिट टेंड्स टू x टेंड्स टू 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, इसको लोग ऐसे काट के 1 बोल देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि x की जगह 1 को रखे हैं, लेकिन ये 1 एग्जैक्ट नहीं रखा गया, 1 जस्ट रखा गया। तो ये 0/0 है, एग्जैक्ट 0/एग्जैक्ट। तो यहां जस्ट है, तो जस्ट मैच कर गया, वो कट कर गया। नॉन जीरो को काट सकते हैं, 0 को नहीं काट सकते। अर्नव, वीडियो सही से नहीं चल रहा है, यहां से एकदम अच्छे से रिलीज हो रहा है बाबू, यहां से वीडियो अच्छे से रिलीज हो रहा है, अपना नेटवर्क चेक कीजिए। हाँ, तो उसी को यहाँ पर समझना है। में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, f का f' से log का
1 बाई एफ एक्स, 1 प्लस एक्स का 1 लॉग का 1 बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x लॉग का 1 बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको लगा क्वेश्चन गलत था, देख लेते हैं क्वेश्चन गलत है या सही, अभी कर लेंगे। 9 प्लस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर लॉग का 9 प्लस एक्स क्यूब। देखिए कैलकुलस में कोई तो स्टार्ट करना होगा, कहीं ना कहीं से कैलकुलस में आपको स्टार्ट करना है। सबसे बेहतर होता है कि हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करें, उसके बाद लिमिट वगैरह में एंट्री करें, ठीक है। और थोड़ा सा जो ये आ जाता है इसको टैकल कर दे। अब एफ को मल्टीप्लाई करें, इसलिए क्योंकि हमें जो जानकारी चाहिए वो -1 पे चाहिए। कहाँ चाहिए? -1। तो -1 पे ये आपको क्या हो रहा है? 0। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता। तो फिर क्या करें, कैसे? एफ एक्स को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, एफ डैश एक्स, एफ एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए एफ एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस एक्स बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए आपको जो डर है, दिक्कत है, वो किस चीज से है? डिनोमिनेटर 0 होने से, ठीक। डिनोमिनेटर 0 कौन कौन कर रहा है? ये तो नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये किया ना। इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, इससे इसको सॉल्व कर लीजिए। एफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स, एफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये दोनों होंगे 3 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ इंटू 9 प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/3। ओके, और बाकी में रहने दीजिए आप एफ एक्स, कोई टेंशन नहीं, रहने दीजिए एफ एक्स। अब इतना करने के बाद प्राची को एंट्री दिए हैं, अभी तो दिए थे एंट्री, फिर से उसको कहिए यानी को, अभी तो हम प्राची को देखे थे, ऐड किए थे अभी भी। अब हम एफ डैश -1 करेंगे, एफ डैश -1 करेंगे। देखिए -1 का स्क्वायर +1, तो 3 + 4 का हाफ, ये आपको दे दिया 2। 9 - 1 8, 8 का पावर 1/3 2। ये है -1, -1 पे एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? -1 पे एफ एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। तो अब ये फाइनली 4 आंसर आया। जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर 0 होने लगे, डिनोमिनेटर 0 होने लगे, तो देखिएगा कि इसको हटाने का रास्ता है आपके पास या नहीं। अगर हटाने का रास्ता है तो उसे हटा लीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिएगा। क्या समझ में आया सबको? देख लेते हैं प्राची है कि नहीं। ऐसे तो हम एंट्री दिए थे उसको। प्राची आ गई है, कुमुद प्राची आ गई है।
हाँ, लास्ट से सेकंड लाइन नहीं समझ में आया। हाँ, लास्ट से सेकंड लाइन कैसे समझ पाएगा? एफ एक्स का वैल्यू ये पूरा है, तो एफ एक्स खाली इसमें गुना नहीं है, एफ एक्स इसमें गुना है, इसमें गुना है, इसमें गुना है, सब में एफ एक्स गुना है, एफ एक्स सब में गुना है। तो जब इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस एक्स से ये भागा हुआ, तो एफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स, एफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? एफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स कितना होगा? ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचा दिए, प्लस अब हम डिनोमिनेटर तो जीरो कहीं नहीं बचा, अब मेरे पास डिनोमिनेटर जीरो कहीं नहीं बचा, तो डर तो है नहीं, तो हम उसको एज इट इज एफ एक्स को इन दोनों के साथ गुना कर दिए कि एफ एक्स इसके साथ भी गुना है और इसके साथ भी गुना है। ये सेकंड लाइन है, और उसके बाद वैल्यू खाली रखे हैं। अब क्लियर हो गया? चलिए, ये क्वेश्चन हम दिए थे वो आपने बना लिया, दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन बनवाते हैं। y बराबर x के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे कर सकते हैं? फंक्शन का पावर फंक्शन है तो लॉग लेंगे ऑफ कोर्स, तो पावर बाहर आएगा, यस। डिफरेंशिएशन y डैश y लॉग का 1 बाई वाई, x का 1 ये मल्टीप्लाई प्लस लॉग का 1 बाई एक्स, ये कट गया, तो y डैश y इंटू log x प्लस 1, दैट इज x का पावर x इंटू 1 प्लस log x, इसका डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, अब मेरा जो दूसरा सवाल है वो इससे अलग है। वो क्या है? वो है y इज इक्वल टू x का पावर x का पावर x का पावर x का पावर अप टू इनफाइनाइट, इसका डिफरेंशिएशन हमें चाहिए। हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, लेकिन ये इस मेथड से होगा नहीं, इसलिए इसको थोड़ा देर से करेंगे। इम्प्लीसिट फॉर्म जब पढ़ लेंगे तब उसको करेंगे, ठीक है? इम्प्लीसिट फॉर्म पढ़ लेंगे तब उसको करेंगे। चलिए, ये हो गया है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, प्रैक्टिस करना जारी रखते हैं हम लोग। अगला प्रैक्टिस हमें करना है y is equal to sin x into e का पावर रूट sin x into ln x into x का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको डिफरेंशिएट करके दिखाइए, इसको डिफरेंशिएट करके दिखाइए, बनाइए।
किसी का होगा तो बता दीजिएगा, तब ना फिर आंसर मिलाया जाएगा। क्या किसी को बना? रिप्लाई नहीं करता बाबू, आप लोग सो गए क्या? चलिए हम ही बनाते हैं। सबसे पहले बहुत सारा फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो लॉग लेंगे। log y is equal to log sin x प्लस log e का पावर रूट sin x प्लस log ln x प्लस log x का पावर x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। log y log sin x प्लस रूट साइन एक्स, ये पावर बाहर आ गया, log e 1 होता है, log ln x पावर बाहर x इंटू log x इंटू log x। अब डिफरेंशिएशन y का dy बाई dx, log का 1 बाई y, साइन का cos, log का 1 बाई साइन, साइन का cos, रूट का 1 बाई 2 रूट, ln x का 1 बाई x, log का 1 बाई x का 1 और log का 1 बाई x। तो dy बाई dx कितना लिखना चाहिए? y इंटू cot x प्लस cos x बाई 2 रूट sin x प्लस 1 बाई x ln sin x ln प्लस ln x log को लिखेंगे प्लस 1। प्रियांशु को इतना आया था, और किसी को आया इतना? प्रियांशु के अलावा और किसी को आया था? मुग्धा, आर्या, विजय, आप लोग बनाए नहीं थे? आया था, ठीक है। हाँ, तो ऐसे चुपचाप हो जाइएगा तो हमको नहीं ना पता चलेगा, बनाते रहिएगा और कहीं पे भी डॉट हो पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। y is equal to x का पावर ln x into sec x का पावर 3x। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए।
क्या हुआ? log y is equal to पावर बाहर ln x log x प्लस पावर बाहर 3x log sec x हो गया। तो डिफरेंशिएशन y का y डैश log का 1 by y ln x स्क्वायर है तो ln x का 1 by x एंड पावर का स्क्वायर है तो 2 प्लस 3 बाहर है u इंटू v x का 1 ये एज इट इज log sec x x मल्टीप्लाइड में है log sec x का sec का हुआ sec x tan x log का 1 by sec कैंसिल हो जाए। ये y डैश मेरे को y मल्टीप्लाइड करके 2 ln x by x प्लस 3 ln sec x प्लस 3x tan x। क्या ऐसा किसी को आया था? किसी को आया था ऐसा? चलिए आया था, बढ़िया है, आया था। अब हम लोग थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने वाले हैं, ठीक है? थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने वाले हैं, देखते हैं उस पैटर्न को आप कैसे बनाते हैं। एक हम पहले बताएंगे फिर आपको एक बनाने को देंगे। ये हो गया कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब में रहे, पावर वगैरह में रहे, उनका हो गया। अब देखिए y बराबर 2 का पावर log बेस 2 x का पावर 2x x का पावर 2x प्लस tan pi x by 4 का पावर 4 by pi x। हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए y डैश एट x बराबर 1 y डैश डिफरेंशिएशन एट x बराबर 1 हमें चाहिए u एंड v मान के। सही पहचाने प्रियांशु, u एंड v मान के बनाना होता है क्वेश्चन को, ठीक है? तो शुरू करते हैं, आप लोग भी बनाना शुरू कीजिए। चलिए पहले आप लोग थोड़ा देर बना लीजिए, पहले आप लोग थोड़ा देर बना लीजिए, u एंड v मान के देखिए कितना आंसर आ रहा है, फिर हम कोशिश करेंगे।
ln1 0 होता है। हाँ ln1 0 होता है साकिब, ln1 का वैल्यू 0 होता है। टू प्लस रूट 2 बाई पाई। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है, सो थोड़ा सा इस पे मेहनत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों सेम है, ये दोनों हट जाएंगे और आई जाएगा y बराबर x का पावर 2x, इसको u मानेंगे। लेट u इज इक्वल टू x का पावर 2x, और इसको मानेंगे v या w इज इक्वल टू tan पाई x बाई 4 का पावर 4 बाई पाई x। पहले वाले पार्ट से 2 आएगा, देखते हैं। इसको करेंगे tu बाई, पहले लॉग लेंगे, लॉग u पावर बाहर 2x इंटू लॉग x, डिफरेंशिएशन du बाई dx, लॉग के कारण 1 बाई u, टू x का 1 लॉग का x प्लस x इंटू लॉग का 1 बाई x। अब x की जगह 1 रखेंगे तो du बाई dx 1 का पावर क्यूब 1 हुआ, 2 इंटू लॉग 1 0 होता है, लॉग 1 0 होता है, प्लस 1 ये 2 ये 1, तो du बाई dx हमें साकी का सही है, पहले वाले पार्ट से 2 आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, log w इज इक्वल टू पावर बाहर 4 बाई पाई x log tan पाई x बाई 4। अब डिफरेंशिएशन dw बाई dx log का 1 बाई w, 4 बाई पाई कॉमन है, 1 बाई x का माइनस 1 बाई x स्क्वायर, log tan पाई x बाई 4 प्लस 1 बाई x पाई x बाई 4 का पाई बाई 4, tan का सेक स्क्वायर पाई x बाई 4, log का 1 बाई 2 प्लस 8 बाई पाई। देखते हैं, अब यहां भी x बराबर 1 हम पुट करते हैं, तो अगर x बराबर 1 हम पुट करेंगे तो dw बाई dx इंटू 1 बाई w, x बराबर 1 पे tan पाई बाई 4 1, 1 का पावर 4 बाई पाई 1 होगा, 4 बाई पाई इंटू माइनस 1 tan पाई बाई 4 1 log 1 0 प्लस 1 बाई 1 पाई बाई 4 सेक पाई बाई 4 रूट 2 का स्क्वायर 2 tan पाई बाई 4 1
ये 0 है और इन दोनों का प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा, बचा ये 2, ये 1 है, तो dw by dx 2। फाइनल आंसर 4 सही है साकिब का। तो हमने जो u और w माना था, तो y मेरे को u प्लस w हो गया, तो dy by dx du by dx प्लस dw by dx होगा, जो फाइनली 1 पे 2 आया है एट x बराबर 1, ये 2 है और इसका वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 इज 4 आंसर आएगा, आंसर 4 आएगा। क्या किसी को डाउट है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं, टेंशन ना, फिर से समझाते हैं। लॉग में एक नियम है कि अगर दोनों बेस बराबर हैं, यहाँ +1 है, तो ये पूरा ऐसे खत्म हो जाता है और वैल्यू सिर्फ ये बचता है। इसलिए इस पूरे का मतलब सिर्फ इतना है, वो लिख लिए, उसको u माने, u के लिए लॉग u माने, ये बाहर डिफरेंशिएट किए, जैसे हमने लॉग का डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन हो गया, हमारा सारा चीज पूछा गया कब, x बराबर 1 पे पूछा गया। तो मेरे पास 2 रास्ते थे, पहला रास्ता निकालते जाए और 1 पे भी वैल्यू कैलकुलेट करते जाए, और फिर यहां भी 1 पे ही डायरेक्ट वैल्यू यूज कर ले। दूसरा रास्ता du by dx x के फॉर्मेट में निकाले, dw by dx x के फॉर्मेट में निकाले, और दोनों को यहाँ पर x के फॉर्मेट में पुट कर दे। जब दोनों को x के फॉर्मेट में रख देंगे, बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, तब जाके वहां पर हम x बराबर 1 यूज करें। च्वाइस इज योर्स, कुछ भी कर सकते। तुम फिर से देखिएगा, ये लॉग के नियम के कारण ऐसा हुआ, लॉग माने डिफरेंशिएट किए और x बराबर 1 रखिए, x बराबर 1 रखने पे 1 का पावर 2, 1 हो गया वैल्यू, log 1 0 होता है और ये 1, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 2 2 इंटू 1 2, तो इसका वैल्यू 2 रह गया। अब इधर देखिए, सेकंड टर्म को w माने हैं, सेकंड टर्म को w माने हैं, ये भी पावर में है, लॉग लेंगे पावर बाहर निकलता है, डिफरेंशिएशन करेंगे, 4/π कांस्टेंट एकदम बाहर खींच लिए, 1/x इंटू ये लॉग, ऐसा फंक्शन माने हैं f इंटू c। 1/x का डिफरेंशिएशन हुआ, ये एज इट इज, प्लस 1/x मल्टीप्लाइड है, इस पार्ट का चेन रूल से डिफरेंशिएशन, πx/4 का π/4, tan का sec स्क्वायर, log का 1/, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब x बराबर 1 रखना है, x बराबर 1 रखेंगे, 1 रखिए, w के लिए tan π/4 1, 1 का पावर 4/π, 1 का पावर 4/π 1, इसका वैल्यु 1 हो गया, 1 रखे, यहां भी 1 है, log 1 0, log 1 0, sec π/4 √2 का स्क्वायर 2, tan π/4 1। बताने पर तो समझ ही जाते हैं, बट अपने आप कैसे करें सर, हम लोग इतना अपने आप कैसे सोचे? इसके लिए सुमित आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, आपको एक मिस्टेक से बचना होगा। वो मिस्टेक जो हमारा बच्चा लोग कर रहा है, उस मिस्टेक से आपको बचना होगा। वो मिस्टेक क्या है?
किसी चीज को एक बार पढ़ लिए, बना लिए, तो वो मानते हैं कि काम पूरा हो गया। काम पूरा हो गया, एक बार देख लिए, बना लिए, काम पूरा हो गया, यही लोग मानते हैं। जबकि हकीकत में एक बार देख लिए, बना लिए, वहां से काम पूरा नहीं होता, वहां से काम शुरू होता है। वहां से काम शुरू होता है। एक बार देख लिए और बना लिए से काम पूरा आपका कब होगा? उस समय आपका पूरा माना जाएगा काम जब आप उसको इतनी बार कर ले, इतनी बार कर ले कि कभी भी आपके सामने उसके आसपास का कुछ भी आए, आपको अपने आप सब कुछ दिखाई देने लगे, तब जाके काम पूरा होगा। दैट मीन्स प्रैक्टिस करना होगा, इसको प्रैक्टिस करना होगा। और इसी प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको डीपीपी दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक बनवा रहे हैं, और उसके बाद भी आपको छोड़ दिए हैं, आपके पास समय इतना अवेलेबल कराए हैं कि आप कहीं का भी क्वेश्चंस बना सके, लगा सके। आपको हमने 100 से ज्यादा टेस्ट पेपर दे दिए हैं, किस लिए? प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नहीं बने तो हताश मत होइए, बल्कि खुश होइए। खुश इस बात का होना चाहिए कि कोई तो क्वेश्चन है जिसे हमको मेहनत करके बनाना है, नहीं तो क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे सामने आते हैं कि उसको देखते ही लगता है इसका तो ये आंसर होगा, यही तो यही आंसर होगा। अब आपको हम ये कह दें कि बाबू 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्वेश्चन सुनते ही मन में आ गया तो 0 होगा। x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्वेश्चन सुनते ही आंसर आ गया 5x4। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने से हमारे समय तो चले जाएंगे, तब भी समय तो पार तब भी हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस कंपटीशन का इतना बोलबाला है, उस कंपटीशन में x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन पूछेगा? नो, नेवर। तो फिर वहां पर जो पूछता है वैसे वाले को प्रैक्टिस करना, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। हम ये कहेंगे बेसिक पे ही बेस्ड होता है क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो बेसिक थ्योरी पर ही बेस्ड है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा काम करना होगा, तो आपको प्रैक्टिस वर्किंग का होना चाहिए, काम करने का होना चाहिए। चलिए ये हुआ नोट। एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, इस बार हम वैल्यू नहीं निकलवाएंगे आपसे, इस बार हम एक्स के फॉर्मेट में पेश कराएंगे। देखिए आपका क्वेश्चन है x का पावर tan x प्लस sin x का पावर cos x, sin x का पावर cos x। आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। इसको क्या करना है? डिफरेंशिएशन बताना है निकाल के। चलिए कोशिश कीजिए, इस बार हम समय दे रहे हैं आपको, बनाइए, कोशिश कीजिए।
जब तक आप लोगों में से कई लोग कह नहीं देंगे कि बन गया बन गया बन गया, तब तक हम नहीं तो दिखाएंगे कि कैसे बनेगा। इसलिए निश्चिंत होके आराम से बनाइए, ये आपको बनाना है, आपके प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद हम टाइप चेंज करेंगे, नया थ्योरी सीखेंगे। हो गया, हो गया, कई लोग का हो गया। चलिए, हो गया तो बनाते हैं। सबसे पहले इसको u मानेंगे, इसको w मानेंगे। तो log u हो जाएगा tan x इंटू log x। डिफ्रेंशिएट करेंगे du बाई dx इंटू 1 बाई u इज इक्वल टू tan का सेक स्क्वायर x इंटू log x प्लस tan x log का 1 बाई x। तो du बाई dx इज इक्वल टू u इंटू सेक स्क्वायर x log x प्लस tan x बाई x एंड w इसको माने हैं तो log w cos x इंटू log sin x। इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे dw बाई dx इंटू 1 बाई w cos का माइनस साइन x इंटू log sin x प्लस cos x का cos x log sin x का sin का cos x log का 1 बाई sin x। तो dw बाई dx w इंटू माइनस साइन x इंटू log sin x प्लस
cos x into cot x। अब आपका y है u प्लस w, तो dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dw by dx। u पूरा लिखिए x का पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू log x प्लस tan x बाई x प्लस dw बाई dx। w को पूरा लिखिए sin x का पावर cos x इंटू माइनस sin x इंटू log sin x प्लस cos x इंटू cot x। इतना लिखने के बाद आंसर आता है। तो पिछला क्वेश्चन में चूंकि हमें वैल्यू निकालना था तो हम चाहते तो यहां पर आने के बाद x बराबर जितना रखना था वो पुट करते। हमने क्या किया, हम यहीं पे वैल्यू पुट कर दिए थे लास्ट वाला, यहीं पे, ठीक है, और कोई बात नहीं था। क्या समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? चलिए आ गया है समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आगे कुछ करें, वाला नहीं आया। वाला क्या होता है? वाला क्या होता है भाई धीरेन्द्र? वाला क्या होता है? वाला नहीं आया। log w वाला नहीं समझ में आया। चेन रूल से ना डिफरेंशिएट होगा। चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा प्लीज। log sin x का 1 by sin x नहीं होगा। x का फंक्शन कौन है? साइन। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन हुआ cos x। साइन का फंक्शन कौन है? log। log का डिफरेंशिएशन होगा 1 by, तो ये एक्चुअली में cos x इंटू 1 by sin x होगा। आप शायद कल का क्लास किए नहीं है प्लीज। कल हम लोग चेन रूल किए थे, इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा। नहीं बना सकते स्वीटी, यू और भी माने बगैर आप बना ही नहीं सकते। मन में कितना कैलकुलेशन आप कीजिएगा, और लॉग डायरेक्ट आप ले नहीं सकते क्योंकि लॉग प्लस को हैंडल करता नहीं, और कोई वे है नहीं। फंक्शन का पावर फंक्शन, फंक्शन के पावर फंक्शन को हैंडल करने का और कोई उपाय नहीं है लॉग के अलावा। फंक्शन और फंक्शन में प्रॉब्लम होता है तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फंक्शन और फंक्शन में दिक्कत होता है रॉकी, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग को एक अच्छा चीज बताते हैं, आप लोग के पास अभी से 1 साल का समय है पढ़े हुए चीजों में और आने वाले पढ़ाई में। आपको जहां पे भी लगे कि थोड़ा सा दिक्कत होता है
वहां पे थोड़ा सा समय आप अपनी तरफ से बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। एक दो ठो रिसोर्सेज भी इधर उधर से देखने की कोशिश कर लीजिएगा कि आखिर लोग करते कैसे इस चीज को। किसी तरह से तो लोग करते होंगे, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन लोग किसी तरह से तो इसको किए हैं। देखते हैं, दो चार जगह देखते देखते पता चल ही जाएगा कि अच्छा इस तरह से इसको करते हैं ना, और हम कभी इस तरह से सोचे ही नहीं, इसलिए हमको आज तक दिक्कत हो रहा था। हर चीज आसान है, बस आपको करने भर का देर है। 10 महीने हैं, चलिए 10 ही महीना सही, आप जाने कैसे कैलकुलेशन किए। हाँ, हमारा है इम्प्लीसिट फंक्शन, या इम्प्लीसिट फॉर्म कह सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, क्या होता है, एक्स और वाई अगर सेपरेट हो सके, एक्स और वाई अगर सेपरेट हो सके तो उसे एक्सप्लिसिट फॉर्म कहते हैं। एक्स और वाई को सेपरेट करना संभव नहीं, एक्स और वाई को सेपरेट करना संभव नहीं। एक्स का डिफिनेशन एक्स के फॉर्म में होगा, वाई का डिफिनेशन वाई के फॉर्म में होगा, एक्स वाई दोनों मौजूद रहेंगे। अगर सेपरेट करना संभव नहीं है तो उस फॉर्म को हम लोग इम्प्लीसिट फॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, एक्स वाई नॉट सेपरेबल, नहीं संभव है इनको अलग करना। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आप देख लीजिएगा नहीं सेपरेट कर पाइएगा इसको, एक्स का पावर वाई प्लस वाई का पावर एक्स बराबर 1, कोशिश करके देख लीजिए सेपरेट नहीं होगा। 16 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 का पावर वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, नहीं सेपरेट होगा। तो ये सब जो सब एक्स वाई सेपरेट ना हो सके तो उसे हम लोग कहते हैं इम्प्लीसिट फॉर्म। क्या कहते हैं, इम्प्लीसिट फॉर्म। तो जब ये निश्चित हो जाए कि ये इम्प्लीसिट फॉर्म है तो इसको कैसे बनाएं। बनाने का बहुत आसान तरीका है, पूरे को एक बार में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, पूरे को एक बार में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, चेन रूल का भी सहारा लीजिए, फंक्शन और फंक्शन का भी सहारा लीजिए, अब तक जो पढ़े हैं सबका सहारा लीजिए, लेकिन एक ही बार में पूरे को डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। अब सभी जगह से dy बाई dx, क्या dy बाई dx इकट्ठा कीजिए एंड फिर उसका वैल्यू। क्या आपको समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं हम। फिजिक्स में ऐसे किए हैं प्रयास, अच्छी बात है। y का पावर x बराबर x का पावर y, ये भी नॉन सेपरेबल है। अच्छा, ये जो मेथड है इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन को करने का जो मेथड है, ये मेथड आपको इम्प्लीसिट फॉर्म में भी काम करेगा एंड एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी काम करेगा। इम्प्लीसिट फॉर्म में भी काम करेगा, एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी काम करेगा, दोनों फॉर्म में काम करेगा अच्छे से, ठीक है। इसको करना क्या है, सबसे पहले पावर है तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो x इंटू लॉग y, y इंटू लॉग x। अब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का 1
इंटू लॉग वाई मल्टीप्लाई वाला करेंगे प्लस एक्स इंटू लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx लॉग का 1 बाई वाई इज इक्वल टू y का dy बाई dx इंटू लॉग x प्लस u इंटू v है y का y लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। अब dy बाई dx एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो dy बाई dx दो जगह है, इसको एक साइड में करते हैं dy बाई dx इंटू एक्स बाई वाई, ये इधर करेंगे माइनस लॉग x इज इक्वल टू बाकी सब एक तरफ y बाई x माइनस लॉग 1। अब आप चाहे तो थोड़ा सा एलसीएम लेके देख सकते हैं dy बाई dx y x माइनस y log x x y माइनस x log y, तो dy बाई dx क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होएगा y बाई x इंटू y माइनस x log y डिवाइडेड बाय x माइनस y log x। क्या आप लोगों को समझ में आया? बोलिए, क्या आपको ये समझ में आया? आ गया समझ में? एक और मेथड है, अब हम उसको समझाते हैं आपको। एक और मेथड है, उसको समझाते हैं। टेक ऑल टर्म्स इन लेफ्ट साइड और ये बन जाए एफ एक्स कॉमा वाई बराबर 0। अब ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई बराबर 0, तो dy बाई dx माइनस ऑफ डेल f बाई डेल x अपॉन डेल f बाई डेल y। अब ये डेल f बाई डेल x डेल f बाई डेल y क्या है? सो डेल f बाई डेल x is partial differentiation of f with respect to x keeping other variable y, keeping other variable y as कांस्टेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे, तो जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो x आपका वेरिएबल रहेगा, x आपका वेरिएबल रहेगा, बाकी जो भी और रहेंगे वेरिएबल्स उन सबको, बाकी अदर जो भी वेरिएबल रहेंगे x के अलावा उन सब को कांस्टेंट लेके चलना, कांस्टेंट मान के चलना। हम इस मेथड से इसको बनाते हैं। देखिए खाली माइनस इधर कर देंगे तो ये बन जाएगा f, इस पूरे को हम f मान लिए। अब माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में ये 1 होगा और ये कांस्टेंट है, तो ये हो गया लॉग वाई माइनस वाई कांस्टेंट है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग
log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। डेल f बाई डेल y वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट, मतलब x कांस्टेंट y वेरिएबल, x कांस्टेंट y वेरिएबल, x कांस्टेंट y वेरिएबल। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y माइनस y का डिफरेंशिएशन 1, ये रह जाएगा कांस्टेंट है। अब आप देख सकते हैं ये आ चुका है, यही आंसर था। y/x माइनस log y डिवाइडेड बाय x/y माइनस log x, ये वाला पार्ट यहां पे आ गया। क्या आपको समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? चलिए, समझ में आ रहा है लोगों को, है ना? 1 मिनट बाद इरेज करिएगा, बिल्कुल 1 मिनट का, हम 2 मिनट बाद इरेज करेंगे प्रियांशु, है ना? 2 मिनट बाद इरेज करेंगे, नोट तो कर लीजिए आप। डन, चलिए डन हो गया, अभी इरेज कर रहे हैं। अब आगे का टास्क आपके हवाले। हमने एक ही क्वेश्चन को जानबूझ के दोनों मेथड से दिखा दिया। हाँ, एक चीज हम तो बताना हम भूल ही गए, वो क्या था? आपको 12th बोर्ड में ये dy बाई dx निकालने वाले मेथड से करना, ठीक है? कंपटीशन के लिए आप चाहे तो डायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ताकत समझाने के लिए हम एक क्वेश्चन और, इस मेथड का ताकत सिखाने के लिए। x² प्लस 2xy प्लस y³ बराबर 4। यहां पर हम dy बाई dx लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखिए, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्या होता है? डेल f बाई डेल x। 4 कांस्टेंट है, इधर आने पे 0 हो जाए,
तो डेल एफ बाई डेल एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 2x, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 2y, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0, ये इधर आएगा, ये भी 0, डिवाइडेड बाय डेल एफ बाई डेल वाई, y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, इसका y के रेस्पेक्ट में 2x, इसका y के रेस्पेक्ट में 3y स्क्वायर और इसका y के रेस्पेक्ट में -0। दैट्स इट, आंसर आ गया। ये है इस मेथड का ताकत। समझ गए? क्या आपको समझ में आया? आ गया। चलिए, प्राची को आ गया तो सबको आ जाएगा। और भी लोगों को समझ में आया, शिखा को भी समझ में आया है, आर्या को भी समझ में आ गया। चलो, बढ़िया बात है। तो अब आप लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। y is equal to x plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus dot 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 to infinity। इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। बताइए, अप टू इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy by dx कितना होगा? y बाई 2y माइनस एक्स। सही है। किसको किसको आया? विजय को सही आ गया, साकी को भी सही आया है। चलिए देखिए, इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। ऐसा फीलिंग होना चाहिए कि ये पार्ट ऐसा लिखा गया जैसे शुरू से लिखा हुआ। तो इस पूरे पार्ट को हम y बोल सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब एलसीएम लेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। सब कुछ एक तरफ करेंगे, y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1 बराबर 0। dy बाई dx निकालेंगे, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स, तो इसका 0, x के रेस्पेक्ट में -1, ये भी 0, डिवाइडेड बाई, हाँ हेलो बोलो ना से। अच्छा, वो वाला होला के बाद मैसेज में तुम करिया हो। खाली 11 वाला में यही लिख दो कि आप लोग रेडी रहिएगा और जब मैसेज करेंगे, माने 2 से 4 के बीच में ही आपका क्लास होगा, आप लोग रेडी रहिएगा। अच्छा, हाँ
अब ना हो तो कम दे दिए 3 बजे से रख सको कोई से का 3 से 4 3 से 4 वैसे मैंने अभी कह दो कि अप्रोक्सीमेटली 3 बजे के आसपास चालू हो सकता है। अच्छा हाँ ऐसे तो बाय डिफॉल्ट मान को चलो पॉजिटिव है वाला, जैसे घरे के अंदर आ गए तो पॉजिटिव मान के ना चलते हैं। हाँ। ठीक हो तो ओकरा मत मैसेज करो केकरा 4 बजे वाला रहते ज्यादा से ज्यादा ना ही होती वही ना रहते आओ का। ठीक हो बोर्डा पर आ गल। ठीक कौन रूम में टीविया के नीचे। हाँ ठीक है तो हम्म। हाँ ठीक। हाँ तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, एक्स के रेस्पेक्ट में डेल एफ बाय डेल एक्स, सी कांस्टेंट हो गया, ये माइनस वाई हो गया एक्स का 1, ये कांस्टेंट नीचे होता है डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई इसको हो गया 2y डेल एफ बाय डेल वाई माइनस एक्स ए 0। तो विजय का भी सही है, साकिब का भी सही है, y बाई 2y माइनस एक्स दोनों का बिल्कुल सही है। और किसी को आया था बताइए तो। चलिए आया था आया था आया था, चलिए बढ़िया बात हो आया था। ये काम काहे नहीं करते हम लोग, कुछ और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि मेरे मन में एक सवाल था, अभी दिए भी थे आप लोग को x का पावर x का पावर x का पावर x का पावर अप टू इनफाइनाइट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको देखिए तो करके, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आया है कई लोग का, साकिब का आया है y स्क्वायर बाई एक्स, वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई ln x, साकिब का सही है। आपको वाई स्क्वायर बाई एक्स ही सिर्फ आया है, ये नहीं हो सकता कुछ और होगा। पीयूष यही है, ठीक है। देखिए इसको यहां से यहां तक देखेंगे कि एकदम इसी के जैसा है ना, तो इस पूरे को हम y मान लेंगे। अब चूंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है तो लॉग लेना ही होगा, हाँ लेना होगा लॉग, लॉग y
इज इक्वल टू वाई पावर बाहर इंटू लॉग एक्स। आप सबको एक जगह करेंगे लेफ्ट साइड में, लॉग वाई माइनस वाई इंटू लॉग एक्स बराबर 0। तो dy बाई dx कितना होगा, माइनस ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में 0 कांस्टेंट log x का 1/x माइनस y इंटू 1/x डेल एफ बाई डेल y, y के रिस्पेक्ट में log का 1/y ये y का 1 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हो गया। दैट्स इट। बहुत मुश्किल है, बताइए तो, बहुत मुश्किल लग रहा है आप लोगों को, कुछ तो बताते। अरे बहुत मुश्किल है कि बन सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं हम लोग, आज इतना ही रखते हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना 2 क्वेश्चन हम दे देते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, देखते हैं आप लोग कितना मेहनत कर पाते हैं ना। कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको, ठीक ठाक वाला देंगे। HW1 ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। तो इसमें dy बाई dx इज इक्वल टू, आपको जो आएगा, आपको आएगा ABH में, आपको आएगा ABH में, वो भी एक आंसर था, हम स्किप कर लिए। आप ये ला के देखिएगा, मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा आपको। एक और क्वेश्चन देते हैं, HW2 x इंटू अंडर रूट 1 प्लस y इंटू अंडर रूट 1 प्लस x बराबर 0। तो dy बाई dx माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये भी काफी मजेदार है, काफी मजेदार है ये भी, ठीक है। और एक इनफाइनाइट सीरीज y इज इक्वल टू रूट साइन x प्लस रूट साइन x प्लस रूट साइन x प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो dy बाई dx हम जानबूझ के सब में आंसर भी लिखते जा रहे हैं ताकि आप वेरीफाई कर सके। हाँ, आप ऐसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइएगा, लेकिन ये प्रूव दैट भी चल सकता है। आपको बना कि नहीं बना, ये जज हो जाने के लिए हम आंसर सहित लिख रहे हैं। आप इसे प्रूव दैट भी सोच सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं कि हमें सर ने बनाने के लिए दिया। ये 3 क्वेश्चन बना के लाना है। साकिब, ITF के ग्राफ में बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रैक्टिस करना होगा बाबू। हमने जो DPP दिया है उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और कोई उपाय नहीं। चलिए ये क्वेश्चन 3 नोट कीजिए एंड आज का क्लास ऑफ करते हैं आपको। हाँ, अभी हमें सर से बात हो ही रहा था, फिजिक्स का नहीं होगा बाबू, फिजिक्स का नहीं होगा। केमिस्ट्री के 4 बजे वाला क्लास जो हमने शेड्यूल किया उसके होने के प्रबल चांसेस रहेंगे। घर पे सेटअप तैयार हो चुका है, ठीक है। सर के घर में, दोनों सर के घर में कोरोना आ गया है, ठीक है।
तो वीकनेस ज्यादा रहने के कारण अभी क्लास नहीं हो कर पाएंगे, कुछ दिन में रिकवर करेंगे सर, फिर वो क्लास करने के लिए बोले हैं। ठीक है, थोड़ा दिन तो रेस्ट दीजिए सर को, तब तक हम फिजिक्स और केमिस्ट्री शेड्यूल, ये मैथ और बायो केमिस्ट्री शेड्यूल करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। समझे निशांत? क्या नोट हो गया सबको? नोट हुआ सबको ये तीनों HW? हो गया। केमिस्ट्री क्लास 4 बजे से होगा। ठीक है, थैंक यू। टाइम टेबल से ही करेंगे।